कारयति। भगवान कहते हैं वो सब मैं अंगीकार करके, इसलिए विधि पूर्वक कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए, जिससे कम अधिक की गणना की जाए, और दान करने से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, वो उसको धर्मात्मा समझा जाता है, उसकी देवता उसकी प्रशंसा करते हैं जो दान देता है। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान दिया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र कर दिया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 70 गुना, भगनी के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो भाई के लिए दान करता है, भाई के लिए करता है, उस भाई को अक्षय फल प्राप्त होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात काष्ट दान देने वाले को नहीं होते, और नरक में दुख भी प्राप्त नहीं होते। उस समय में यमदूत उनको ले नहीं जाते। जो अंत समय में लोभ बस दान नहीं देते, जो कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं, अंत समय में वे पुत्र पौत्र भाई सगोत्र तथा मित्र यदि आतुर के पास आकर दान न दें, तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसलिए कोई भी घर का, परिवार का, भाई माता पिता, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। उनके कर्म को साविधि करना चाहिए, नहीं तो उस जीव को, क्योंकि वो जीव अपने जीवन में अगर कुछ कर नहीं पाया तो उसे नरक में जाना ही जाना है। इसलिए परिवार को लोगों को चाहिए कि उसके लिए विधि पूर्वक दाह संस्कार करके और दान देना चाहिए, पिंड दान देना चाहिए, जिससे उसका कल्याण होता है। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी महाराज कहते हैं, प्रभु कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं मृणामस्य कृतं तदिनाम वद प्रभो। भगवान गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से तो कहा, वो मैंने सुना, अब मरणासन प्राणी के निमित्त करने योग्य कृत मुझसे कहिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। भगवान कहते हैं, गरुड़, मनुष्य मरने पर जिस विधान के करने से सद्गति पाते हैं, मरण समय की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जीव जिसमें प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को छोड़ तुलसी के समीप एक गौ माता का मंडप करे, उस मंडप पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके अनेक पापों को नष्ट करने वाले भगवान शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे, उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय मुक्ति हो जाती है। जिसके घर में तुलसी है, शालिग्राम भगवान है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। तुलसी वृक्ष की छाया संसार के ताप को मिटाने वाली होती है, रोगों को मिटाने वाली होती है। उसके समीप मरने से निश्चय ही जीव की मुक्ति हो जाती है। इसलिए जब मरणासन आदमी हो तो उसके सामने तुलसी रखना चाहिए, तुलसी का पत्र और गंगा जल उसके मुख में डालना चाहिए। भगवान शालिग्राम को उसके सामने रख करके उनका साविधि पूजन करना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है, और उस घर में यमदूत भी कभी नहीं आते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी त्याग करते हैं वो अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, यमलोक में नहीं जाता। तुलसी पत्र को मुख में रखकर कुशा के आसन पर रखना चाहिए, आसन पर मरे उस मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान कहते हैं जिस जीव के पुत्र नहीं है, अगर उसे कुश के आसन पर लेटा दिया जाए, तुलसी पत्र मुख में डाल दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से उत्पन्न हुए तिल बहुत ही फल देने वाला है, इसलिए जगत में पवित्र कारक है। तिल दान देने से असुर दैत्य दानों आज सब भाग जाते हैं। हे गरुण, हे दर्भ मेरी विभूति है और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन दर्भों के स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुश मूत्र में ब्रह्मा, कुश मध्य में जनार्दन और कुश अग्रभाग में शंकर देवता निवास करते हैं। कुश बहुत महत्वपूर्ण है। कुश में भगवान स्वयं निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कुशा अग्नि मंत्र तुलसी विप्रधेन ये सब बारंबार कार्य में आते ही हैं, किंतु अपवित्र नहीं होते। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी ये हमारे हर कार्य में आते हैं, शुभाशुभ अशुभ कार्य में आते हैं, पर ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं, ये पवित्र होते हैं। इनका कभी पवित्र नहीं होते, अपवित्र नहीं होते हैं। पिंड पर स्थापित दर्भ प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, गौ और तुलसी ये तीनों नीच के पास हो तो आग्रह है, और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गौमय से लेपन कर उस
पर दर्भ बिछा करके मरणासन व्यक्ति को लिटाएं, आकाश में मरने वाले की शैया नहीं करें, मंडप पर हत्या ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि सब देवता स्थिर रहते हैं, इसलिए मंडप अवश्य बनाएं। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता वो पवित्र नहीं मानी जाती। गौ माता के गोबर से लेपा जाता है, खटिया पर बिना गौ मय की भूमि पर राक्षस पिशाच भूत प्रेत यमराज के दूत प्रवेश करते हैं। ऐसी भूमि पर मरने पर मृतक आसक्ति को नहीं प्राप्त होता। अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देव पूजा इत्यादि आतुर कर मंडल बिना नहीं करे। भूमि पर गौमय लेपन कर उस प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न को रख शालिग्राम का पादोदक पान कराएं। जो प्राणी मरने वाला हो उस प्राणी के मुख में स्वर्ण डाल दें और गौमूत्र डाल दें, गंगा जल डाल दें, तुलसी पत्र डाल दें, शालिग्राम भगवान को बैठा करके पंच रत्न डाल दें, 5 प्रकार के रत्न उसके मुख में डाल दें, तो उस जीव का कभी उसे यमराज क्या नहीं जाना पड़ेगा, उसे नरक नहीं भोगना पड़ेगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। शालिग्राम शिला पर जल बिंदु मात्र पान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अपने घर में रोज भगवान शालिग्राम का स्नान करा करके जल पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो जो है कभी अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होते और वो वैकुंठ लोक को जाते हैं, कभी यमदूत उनको लेने नहीं आते। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने से फल की प्राप्ति हो जाता है। जो 1000 चंद्रायण व्रत करते हैं, जो गंगा जल का पान करते हैं, वो दोनों एक समान है। गरुण जैसे अग्नि में रुई का समूह नष्ट हो जाता है, वैसे गंगा जल पान करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य किरणों में तपे हुए गंगा जल को पीता है वह सब योनि से मुक्त विष्णु लोक हो जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान कराने से पापी पुरुष को पवित्र करती हैं। यह गंगा नदी दर्शन स्पर्श मात्र करने से जीव को उद्धार कर देती है, क्योंकि यही गंगा मैया हैं जो पाताल में जाकर के 60,000 बालकों का उद्धार उन्होंने किया था। और गंगा माँ का स्मरण मार्ग करने से जीव का परम कल्याण हो जाता है, विष्णु लोक हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी श्रद्धा युक्त होकर के प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि करें तो फिर उसकी उत्तम गति हो जाती है। इसलिए गंगा का ध्यान करना हुआ, नमस्कार करके प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का स्मरण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ कर लेता, श्रवण कर लेता, वह ब्रह्मलोक में जाकर के वापस नहीं आता है। ऐसे भगवान की भागवत की महिमा है कि कोई भगवान की वाणी है, भगवान की महिमा है। वेद और उपनिषदों में पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करने समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध मृत्यु हो जाए तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा जीव के जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है और उसे विष्णु लोक भगवान के लोक को प्राप्त कराती है। प्राण कंठगत हो जाने पर संन्यास ऐसा सत्य कहे, मरने के बाद विष्णु लोक को जीव प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ इस प्रकार इस धार्मिक पुरुष अंत समय में और की दाह संस्कार क्रिया करके वो भगवान को प्राप्त होते। मुख नेत्र नासिका कान इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं। मुख से, नेत्र से, नासिका से और कान से। जो अच्छे पुरुष होते हैं उनका प्राण यहीं से निकलता है। आदमी सोता रहता है और प्राण निकल जाते हैं, उसे पता नहीं चलता है। और योगियों के तारुरंध्र से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थल में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूपी पुतले से निकलता है और उस वायु से निकलने के बाद ये शरीर गिर जाता है। जैसे बिना आधार वृक्ष वायु से गिर जाता है, उसी प्रकार प्राणी भी गिर जाता है जब प्राण शरीर से निकलता है। प्राणी जब इस संसार को छोड़ता है तब चेष्टा रहित या शरीर दुर्गंध युक्त अतः निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करता। 3 अवस्था शरीर की होती है। प्रथम तो इसमें जीव पैदा हो जाता है और जानवर खा जाते हैं। दूसरे विष्टा सदृश दुर्गंध युक्त हो जाता है, चिता में भस्म हो जाता है। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य क्या अभिमान करते हैं। भगवान कहते हैं फिर भी जीव इतना अभिमानी होता है, अभिमान करता है और ये अभिमान के चक्कर में वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, अंत में नरक में जाकर के गिर जाता है। 5 महाभूतों से निमित्त इस शरीर में 5 महाभूत निकल करके पृथ्वी में, तेज में, वायु में, जल में और आकाश में मिल जाता है। देह में स्थिर जो आत्मा है वही सर्वव्यापी है, सुख कारक है तथा बंधन रहित है, जगत का साक्षी भूत अजर अमर ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता। आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्ता, शब्द स्पर्श रूप गंध काम पुरादि से युक्त है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कर्मों से व्याप्त नवीन शरीर प्रकार करके और वो जीव
जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन गृह में प्रवेश कर जाता है, भाई नया घर बनाता है, ऐसे इसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, शरीर जर्जरा अवस्था हो जाता है, शरीर किसी काम के नहीं रहती, तब जीव निकल करके भौतिक नई शरीर धारण करता है। ऐसे जीव के निकलने के समय छत्र चामर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर के विष्णु पार्षद भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान कहते हैं गरुण मेरे ही पार्षद जाते हैं और ऐसे मेरे दूत धर्म के सार को जानने वाले बुद्धिमान तथा सदा धर्म से श्रेष्ठ रहने वाले जो भगवान विष्णु हरि का पूजन बंदन करते हैं, ऐसे जीव को परम पवित्र पावन उस मार्ग बैठा करके और प्रेम भाव से लेकर के मेरे पास आते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण करके उज्ज्वल वस्त्र पुष्पाद की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषित होकर के अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं से अर्जित होकर के स्वर्ग लोक पे जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे आत्मा मेरे विमान में बैठ करके और मेरे भगवत धाम में आते हैं जो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री गरुड़ जी महाराज को भगवान की पवित्र पावन कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज ने भी 60 तीर्थ में 88,000 ऋषियों को गरुड़ पुराण की ये पावन कथा और जो गरुड़ पुराण का सार है वो भगवान निचोड़ करके गरुड़ जी महाराज के हृदय में भर दिया। गरुड़ जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान का कृतज्ञ किया, लेकिन वो गरुड़ जी और वो भगवान गरुड़ जी केवल हम सभी मनुष्यों के लिए ये भगवान की पवित्र पावन कथा भगवान से पूछी, क्योंकि गरुड़ जी महाराज को इस सब कथा से क्या मतलब, जो भगवान के वाहन हैं जिनके ऊपर भगवान स्वयं बैठ करके चलते हैं, उन गरुड़ को इस कथा से क्या लेना है। लेकिन ये कथा केवल गरुड़ जी महाराज हम संसार के संसारियों के लिए, मानवों के कल्याण के लिए भगवान से पूछते हैं। और यहीं पर भगवान अपनी वाणी को विराम करते हैं। अध्याय को बोले गरुड़ जी महाराज की जय हो, गरुड़ पुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे।